नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। मित्रों, आज हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को रात्रि के लगभग 10 बजे मिथुन राशि पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का तुला लगन के जातकों के लिए या लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है, उसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे करबद्ध विनती करना चाहता हूं, यदि आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मित्रों, पिछले एक साल से आप बड़े कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मैरिटल हो, चाहे आपका फाइनेंशियल हो। तो आप इन चीज़ों का पिछले एक साल से कष्ट प्रॉब्लम झेल रहे हैं। अब 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति आप पर अमृत की वर्षा करने जा रहे हैं और आपके सारे कष्टों को दूर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को 2 हाउस का स्वामित्व प्राप्त है, पहला तीसरा और दूसरा छठा। ये तीसरे भाव का जो स्वामी का फल देंगे वो आपको 14 मई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक देंगे और उसके बाद 20 जुलाई 21 जुलाई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक 6th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो पहले दोस्तों, हम इस बात का विश्लेषण करें कि तीसरे भाव के स्वामी होकर इस पीरियड से 14 मई से 20 जुलाई के बीच में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भवन में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ से अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि अपने हाउस पर डालने जा रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसको बहुत बलवान करता है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? यदि आपका अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़े हुए थे, वो संबंध सुधरेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कोई कर्मचारी जो आपको परेशान कर रहे थे वो सब सही होंगे। दूसरा, आपकी छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आपके पड़ोसी से अगर कोई अनबन है तो वो बन जाएगी। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपका अच्छा होने वाला है। यदि आप जर्नलिस्ट हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, पब्लिशर हैं या राइटर हैं या कुछ और लिखने पढ़ने का काम या ऑनलाइन काम या डेटाबेस का काम करते हैं या आप छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, कोई रिसर्च का काम कर सकते हैं, तो वो उसके लिए आप अत्यंत पराक्रमी हो जाएंगे। अब यहाँ से बृहस्पति 3rd का लॉर्ड होकर 9th में बैठा हुआ है, तो आप अपने पराक्रम से अपना भाग्य उदय करेंगे। यदि आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई हायर एजुकेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ये समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। यदि कोई आपको टीचर नहीं मिल रहा था तो टीचर मिल जाएगा आपको अच्छा, कोई आपको मार्गदर्शक मिलेगा। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं और आपका वीज़े की प्रॉब्लम है तो वीज़े की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपकी तीर्थ यात्रा होगी, आपका धर्म के प्रति रुचि होगी और आप धर्म के प्रति रुचि होगी। यहाँ से बृहस्पति की
पांचवी दृष्टि आपके लगन में होगी तो आप धार्मिक हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर धार्मिक विचार आपके मन में आएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ से मंगल 5वें हाउस, ये बृहस्पति 5वें हाउस को देखेगा और यहाँ पर राहु गोचर कर रहा है, तो अचानक आपको कोई धन प्राप्ति हो सकती है। कोई क्रिएटिव काम आप करते हैं तो वो भी आपको, उसमें आपका अच्छी प्लानिंग बनेंगे, अचानक आपको धन लाभ होगा, आपकी संतान की तरक्की हो सकती है। आपको जो फीमेल अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनको वो कंसीव हो सकती हैं। अब ये पीरियड अब मंगल के नक्षत्र में रहेगा। अब नक्षत्र की बात कर ले तो मंगल के नक्षत्र में ये रहेगा आपका 14 मई 2025 से 13 जून 2025। तो यहाँ पर मंगल इस वक्त आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये 16 जून तक रहेगा। इस वक्त मंगल 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो 10th हाउस जो होता है वो कर्म का होता है, सरकार का होता है और आपके मान सम्मान का होता है। मंगल भले ही नीच का यहाँ बैठा हुआ है मगर मंगल 10वें स्थान पे योग कारक हो जाता है। अब 7th का लॉर्ड होके तो ये आपको कोई गवर्नमेंट से कोई डील हो सकती है, आपकी पत्नी का, आपके स्पाउस का कोई मकान बन सकता है, आपके स्पाउस का भी आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। अब ये मंगल जो है आपका 2 जून तक यहाँ रहेगा और 2 जून के बाद मंगल यहाँ आ जाएगा 11th हाउस में और केतु के साथ युति करेगा। यहाँ पर मंगल 2nd हाउस का लॉर्ड देगा, 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। तो 2nd हाउस जो होता है धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, वाणी का होता है। तो ये अपने हाउस को देख रहा है तो अचानक भाग्य द्वारा, पराक्रम द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपका कोई पॉलिटिक्स कैरियर है वो आपका सफल होगा। अब इसके बाद जब 6th हाउस का रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मिलेगा 21 जुलाई 2025 से 18 अक्टूबर 2025। तो 6th हाउस क्या है? आपकी नौकरी है, आपका संघर्ष है, आपका कोई टेंडर है सरकारी, कोई लिटिगेशन है, कोई मुकदमा है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, तो आप उनको भी, क्योंकि संघर्ष के द्वारा अपना भाग्य उदय कराएंगे, कोई शत्रु भी आपका सपोर्ट करेंगे, कोई लिटिगेशन अगर कोई है आपका तो उससे भी जो आप उच्च अधिकारी है या कोई जज है वो आपके फेवर में जाएगा। ये पीरियड रहेगा 18 अक्टूबर 2025 तक। इस वक्त गुरु जो है आपका किस तक रहेगा और उसके बाद जो उस वक्त बृहस्पति जो होगा वो राहु के नक्षत्र में होगा और राहु आपका पंचम में है और राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। तो अचानक आपको नौकरी में लाभ हो सकता है, कोई लिटिगेशन से लाभ हो सकता है, कोई शत्रु के द्वारा लाभ हो सकता है, कोई टेंडर के द्वारा लाभ हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको राहु जो रहेगा 13 अगस्त 2025 तक रहेगा। 13 अगस्त 25 तक आपको राहु के द्वारा, गुरु राहु के नक्षत्र में और राहु गुरु के नक्षत्र में है और मंगल जो 2nd हाउस का उसकी भी दृष्टि है। तो 5th हाउस जो है आपका बलवान हो गया। तो अचानक आपकी प्लानिंग सफल होगी, आपको शेयर सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त होगा, आपको किसी भी डील से धन प्राप्त हो सकता है, आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, आपकी संतान भी की भी तरक्की होगी। उसके बाद ये
13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 से बृहस्पति अपने नक्षत्र में होंगे और 6th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो मैंने अभी जो 6th हाउस के रिजल्ट बोले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अब आप ये सोचेंगे, यदि आपको बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रियंतर चल रही है तो ये आपको अवश्य मिले, इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। और अगर ये मंगल और राहु की भी अंतर या प्रियंतर चल रही है तो भी रिजल्ट मिलेगा। अब ये दोनों प्रकार का शुभ और अशुभ हो सकता है। शुभ कब होगा? यदि नक्षत्र का उपनक्षत्र पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होगा? यदि वो नक्षत्र का उपनक्षत्र मित्र है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अगर वो शत्रु है तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको देवगुरु बृहस्पति जो अमृत वर्षा करना चाह रहे हैं उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध बढ़ेंगे, संतान की तरक्की होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपको ये सब चीज़ें देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना भी ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके हिसाब से मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार आपसे फिर विनती करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, कमेंट और लाइक करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।